अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख रिजवान, सिटीज़न राइट्स न्यूज़ से। आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। सेक्रेटेरिएट की दो मस्जिदें। 15 जुलाई को हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर 7 जुलाई को दो मस्जिदें शहीद कर दी गई। वहीं हमारे होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि मस्जिद का कुछ मलबा गिरने की वजह से मस्जिद शहीद हो गई। वहीं हमारे दूसरी तरफ सीएम साहब का ये कहना है कि मस्जिद गिरने पर हम शर्मिंदा है। वहीं हमारे तीसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान है कि हम सीएम साहब के जवाब का वेलकम करते हैं। इन तीन चीज़ों में हम किसके बयान को सही समझे? क्या हमें दोबारा बार वहीं पर सेक्रेटेरिएट में मस्जिद वहीं कायम होगी? क्या हुकूमत से हम लोग ये चीज़ ज़रूर अपील करें कि हमें दोबारी बार जो है मस्जिद वहीं पर तामीर होनी चाहिए? और एक हमारे चैनल की तरफ से आप सभी अवाम से हम ये गुजारिश करते हैं कि #WeWantMasjid आप लोग अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप लोग अपलोड करिए। सुनते हैं आगे हम अमजदुल्ला खान साहब की ज़ुबानी, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लाइक करिए, क्योंकि ये हमारी और आपकी मस्जिद का सवाल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आना पड़ा कि आज से कुछ दिन पहले जो है यानी 15 जुलाई 2020 के दिन हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है, और वो जजमेंट जो है हालिया जो दो मसाजिद को शहीद किया गया, उस मसाजिद की शहादत के ऊपर हाई कोर्ट में एक जजमेंट दिया गया। 6 तारीख को स्टे वेकेट हुआ, 7 तारीख को मस्जिद शहीद की गई, 8 तारीख के दिन होम मिनिस्टर का बयान आया कि मलबा गिरने से कुछ हिस्सा शहीद हुआ, और चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया कि हमसे गलती हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ये बोले कि मैं चीफ मिनिस्टर के बयान का वेलकम करता हूँ। 9 तारीख के दिन जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका राजेंद्र नगर के कैंडिडेट जेडे जावेद एडवोकेट वक्फ बोर्ड के रुकन एक पिटीशन डाले उन्होंने हाई कोर्ट में, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। आप लोग देखे होंगे कि मैं असद साहब से बोला, मैं असद साहब से पूछा, ये पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जबकि मस्जिद शहीद हो गई, सबको मालूम है, टूट गई, वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने एक पिटीशन डाले कि मस्जिद को बचाना है बोल के। उनका एक प्रेयर था कि अंदर मौजूदा सेक्रेटेरिएट में जितने मसाजिद है उसको बचाने के लिए। तो बाद में जो है पिटिशनर और एडवोकेट जनरल ये दोनों में माहिदा होता है कोर्ट में। आप देखिए, मैं अब जो जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ कि कितनी गहरी साजिश हो रही है कि मुसलमान अदालत को भी ना जाए, इंसाफ ना पूछे बोल के। पहले तो क़यादत मिल के मस्जिद को शहीद करवा दी, अवाम को गुमराह करे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम वो है, फलाना है बोल के पूरा आवाम का जहन वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम के पीछे लगाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बयान आया, हम एहतजाज करते। रहीमुद्दीन अंसारी चेयरमैन है, मुस्लिम सेक्रेटरी है बेचारे, कन्वेनर मुस्लिम यूनाइटेड। आप इधर बोल रहे हैं हम हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत मस्जिद तोड़ी बोल के आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी चेयरमैन की कुर्सी पे चिपके हुए, आप रिजाइन नहीं दे रहे हैं। आप सबसे पहले चाहिए था कि रहीमुद्दीन अंसारी रिजाइन करना चाहिए था जैसा ही मस्जिद गिरी, लेकिन रहीमुद्दीन अंसारी रिजाइन नहीं कर रहे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाजन बयान, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लोग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लेटर हेड पे बयान दिए, वही लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पे बयान दिए कि हम एहतजाज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है मसले को अदालत में भी ले जाकर इस मसले को ऐसा कर दिए कि फिर ताकि मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनना। अब आप, मैं ये जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, आप गौर से सुनिए कि हियर्ड बोथ साइड्स। चीफ जस्टिस का बयान है ये, द ऑनरेबल श्री जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, ऑर्डर रिट पिटीशन नंबर 10335 ऑफ 2020 with the current with the consent of both the parties, the writ petition is disposed of
एट द एडमिशन स्टेज ओनली यानी एडवोकेट जनरल और पिटिशनर जेडे जावेद जो भी हैं या उनके वकील, ये दोनों आपस में बात कर लेने की वजह से ये पिटीशन डिस्मोस हो जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम अदालत को गए, असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे, मैं बोला, फलाना करा। फिर इसमें आ रहा कि लर्नर्ड स्पेशल गवर्नमेंट लीडर रिप्रेजेंटिंग द लर्नर्ड एडवोकेट जनरल ऑन इंस्ट्रक्शन हैज स्टेटेड दैट द मॉस्क व्हिच वाज इन एग्जिस्टेंस हैज collapsed under the debris of one of the secretariat building when it demolished, and at present no masjid is in existence। ये कोर्ट में एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं है। तो महमूद अली क्या बोल रहे हैं, कुछ हिस्सा टूटा। एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोल रहे हैं पूरा तोड़ दिए हम। फर्दर स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू built a state-of-art secretariat building at the secretariat area, and in that said building a proposal for having a masjid is also planned, and the same shall be constructed accordingly। यानी नए प्लान में हमारा एक मस्जिद बनाने का मंसूबा है, हम एक मस्जिद बनाएंगे। एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोल रहे हैं हमारा झगड़ा मलबे से नहीं है, जमीन जो जगह मस्जिद की तय है, जमीन ता क़यामत तक वो मस्जिद रहती, ता क़यामत तक। दो मसाजिद की जमीन होना हमको मस्जिद किसी और मुकाम पर नहीं। जेडे जावेद एमआईएम के कंटेस्टेड कैंडिडेट वक्फ बोर्ड के मेंबर अदालत में पिटीशनर है। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने मान लिए, ठीक है सरकार गवर्नमेंट बोल रही मान लिए, मैं पिटीशन हमारा डिसमिस कर दीजिए। The learned counsel for the petitioner states that his client has expressed his satisfaction that a new mosque will be constructed within the secretariat complex, and submits that the oral undertaking जबानी जमा खराज हो रहा है, यहाँ कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट का कि हम उसी मुकाम पर दोबारा 2 मस्जिदा बनाएंगे, हम बनाएंगे। इन्होंने यकीन कर लिए। महमूद अली बोले मैं बना देता हूँ मस्जिद एक खाना, आज तक बन रही हो मस्जिद। आपके भद्राजरी कोत्तागड़म में फॉरेस्ट वाले मस्जिद तोड़ दिए, महमूद अली स्टेटमेंट दिए मस्जिद बना देता हूँ, आज तक बन रही हो मस्जिद। नारायणपेट का आशुर खाना तोड़ दिए, कलेक्टर और महमूद अली बोले बना देते, आज तक बन रहा हो। इन व्यू ऑफ द अबव मेड सबमिशन देयर इज नथिंग टू एडजुकेट इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन एज द मेन प्रेयर ऑफ द रिट पिटीशन इन सीकिंग ए direction to the authorities not to demolish the mosque located in the secretariat complex become infructuous। यानी जो आप पिटीशन डाले 7 तारीख को मस्जिद तोड़ दिए, 9 तारीख को पिटीशन डाले, 10 तारीख के दिन नंबर हुआ, 15 तारीख के दिन फैसला आ गया कि अब वहां पर कोई मस्जिद नहीं है। तो फिर महमूद अली बयान दिए, बीइंग द होम मिनिस्टर हाउ कैन ही से स्टेटमेंट कि थोड़ा मलबा गिरा, थोड़ा मलबा टूटा। यानी मुसलमानों का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा कर दिए इन्होंने। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि हियर रिकॉर्डिंग द अबव मेड अंडरटेकिंग ऑफ द लर्नर्ड स्पेशल गवर्नमेंट मॉस्क इज आल्सो प्लान्ड एंड द सेम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द। पूरे ये जजमेंट में जो है कहीं पर भी कोई एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया गया। कैसा आवाम को बेवकूफ बनाया गया। देखिए आप कि अब कल के दिन अदालत में कोई पिटिशनर अगर जाएगा तो अदालत ये बोलेगा कि ये मसले पे ऑलरेडी फैसला हो गया। साजिश करके हुकूमत से मिलके सीएम की केसीआर की हिम्मत नहीं होती, उससे तोड़ दो कुछ भी नहीं होता बोल के मस्जिद उड़ा दिए। जल्दी से अदालत को भिजा दिए अपने पट्टे को, जाओ अदालत के भी दरवाजे बंद कर दो ताकि जो है कोई पिटिशनर जाके फिर पिटिशन डाला तो ये जजमेंट आता। इसके अंदर जो है कहीं भी उसी मुकाम पर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है, 2 मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है। मस्जिद बनाएंगे, अब उन्होंने बनाते नहीं बनाते ठीक है, केसीआर साहब बना देते, कहीं तो भी एक कोने में सेक्रेटेरिएट में एक छोटी मस्जिद दे देते। लेकिन ये क्या होगा, ये मिसाल खड़ी हो जाएंगी। क्या मिसाल खड़ी हो जाएंगी कि मस्जिद को हटाने की तेलंगाना से शुरुआत होंगी, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये मिसाल फिरेंगी। और हम बारहा बोल रहे हैं कि भाई ये इनको पहचानो, ये रहजन को पहचानो। बाबरी मस्जिद गिरी 6 दिसंबर के दिन, हाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम एहतजाज करें तो लोग हैदराबाद में मुनाफिकीन बोलते थे हमसे
कि भाई ये उत्तर प्रदेश का मसला है, आप कहीं को यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 1 दिसंबर आया, 6 दिसंबर के दिन जब बोले ये लोग कि क्यों बंद मनाना, उत्तर प्रदेश में मस्जिद गिरी, क्या आंध्र प्रदेश ब्लैक डे मनाने से, बंद मनाने से मस्जिद, ये सब ये जो अवैसी परिवार के ये कारिंदे हमसे बहस करते थे। हम जब उनको पूछे कि दक्कन मेडिकल कॉलेज का अफिलिएशन कैसा मिला, तो ये पट्टे आके इनके ये बोलते थे कि 100 डॉक्टर बन रहे ना भाई, मस्जिद कहीं भी बना ले सकते अपन। तो ये इनका जहन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के जब से असदुद्दीन अकबरुद्दीन तक भी यही जहन है। मस्जिद की अहमियत नहीं, सियासत की अहमियत है, इख्तिदार में रहना, हुकूमत के साथ रहना, पुलिस इलेक्शन में अपना साथ देना, केसीआर खुश तो अपन अच्छा रह सकते। और रही बात, मैं कल जो है हमारे मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब से गुजारिश करा कि भाई आप जो है मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल के दामाद हैं, आप मौलाना आकिल साहब का एक बहुत बड़ा रुतबा रहा कि ये जो है हुकूमतों से टकराए, इमरजेंसी में जेल को गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट से टकराए, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट से टकराए, लेकिन कभी भी मिल्लत